कैसे हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो सुबह का ब्लॉग देखे होंगे, किचन में चाय बना रही थी, वहीं से समाप्त कर दी थी। तो फिर से मैं नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ वंदना एंड किट्टो के चैनल पे, वंदना एंड किट्टो के चैनल। तो गाइस, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, ये बाजे वजे की आवाज़ थोड़ा सा आएगी, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ ऋषभ बोला है, ऋषभ उठ गया है, वो भी दूध वगैरह चाय पी लिया है, रस वगैरह खा लिया है। तो बोला मम्मी मैगी बना दो, क्योंकि पति देव ड्यूटी चले गए हैं, अब हम ऋषभ केवल है, सोनाक्षी स्कूल में है। तो अभी खाना दाल चावल बनाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो ऋषभ के लिए हम मैगी बना रहे हैं और अभी किचन की साफ़ सफाई भी करनी है। और जैसे कि सब लोग आए हुए थे तो मैंने बहुत सारे बिस्तर निकाले थे, तो इसको मैं धूप में रख दी हूँ। अभी धूप दिखा कर मैं बेड के अंदर डाल दूंगी। और रूम देख सकते हैं हमारी कितना फैला हुआ है, इसको हम सही करेंगे। अभी चलते हैं, जो फालतू बिस्तर है तो बेड के अंदर डाल देते हैं। और ऋषभ देखो स्कूल नहीं गया है। ऋषभ बोलो गुड मॉर्निंग। जब स्कूल नहीं भेजी तो स्कूल क्या जाए? हाँ, ड्रेस नहीं साफ था, उस दिन आया था ना व्हाइट ड्रेस, इसका मशीन के अंदर डाल दी तो गंदा हो गया। तो ऋषभ आज व्हाइट नहीं है, आज बुधवार है। अच्छा हाँ तभी तो ऋषभ स्कूल नहीं गया है, यहाँ पर उठ के अपना टीवी वगैरह देख रहा है। तो गाइस चलते हैं, रूम को अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर लेंगे और थोड़ा सामान सही कर देते हैं। तो जेठानी भी जी आएंगे हमारे घर, और मंदिर में हमने वही पूजा किया, पतिदेव पूजा करके चले गए हैं। इधर देखिए, जैसे हम लोग कबाड़ में हैं तो जो सामान फालतू है देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हम सब सही करते हैं। पहले इस रूम की सफाई करते हैं, बने रहिए, मिलते हैं। तो गाइस, घर की साफ सफाई एकदम क्लीन हो गई है और घड़ी में 2:45 बज रहा है। तो सोनाक्षी भी 2:30 बजे स्कूल से आई है, खाना भी बना लिया था, तो इन्होंने लंच कर लिया। ऋषभ को मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ दाल चावल, और मैं भी नहा धोनी मैंने कर लिया। इसको कब से दिए थे कि ऋषभ खा लो, लेकिन ऋषभ नहीं खाया, तो मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ रहा है। ऋषभ भी नहा लिया और इधर मेरा प्रवचन आ रहा है, प्रवचन भी देख रहे हैं और पूरा एकदम अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और उस रूम को भी सफाई कर दिए, किचन को भी सफाई कर लिए हैं। खाना खाई, सो जा, सो देना। सुबह से आज इसकी गाड़ी आई थी, लेट हो गई थी, मैं कब से जगा रही थी सोनाक्षी उठो, लेकिन नहीं उठी। और ऋषभ जब सोकर उठा था तो बहुत रो रहा था। इधर देखो ऋषभ मुँह खोल दिया, रो रहा था। अरे स्कूल के लिए नहीं, बोला मैं चाचा के घर जाऊंगा, तो चलिए इसको खाना हम खिला लेते हैं, फिर हम मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस, ये शाम का क्लिप है, घड़ी में बज रहे हैं 7:15 और हम लोग ना प्रवचन देखते मतलब सुनते सो गए थे और अभी सोकर उठे। खत्म हो गया मम्मी का। तो अभी हम लोग सोकर उठे हैं और इतना शरीर थकान है। और ऋषभ बोला है मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। ऋषभ क्या खाना है? तो हमने बोला दाल चावल है, खाओगे? कह रहा कि दाल चावल छोड़ के मुझे कुछ और दे दो। और साग सब्जी भी नहीं है, मार्केट से लाना है, और ठंडी इतना लग रही है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है मम्मी नमकीन दे दो। हम कहे ठीक है, नमकीन दे देते हैं। और खाना क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पूनम दीदी का फोन भी आया था, हम लोग 1 घंटा बात किए, बहुत ढेर सारी बातें हुई, जो दिल की बात होती है एक दूसरे से शेयर किए, एक लोग समझे, एक मतलब होता है। तो वही सब बातें दुनिया भर की हो रही थी, लेकिन यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकती। बस यही है कि आप लोग को बता दे रही हूँ। हमारी इनसे काफ़ी देर तक बात हुई और कोमल से भी बात हुई। फिर उसके बाद अरे मम्मी हमारी गांव पहुँच गई हैं। मम्मी का 3 घंटा ट्रेन लेट था, तो सुबह पहुँची हैं। अभी मैं दीदी को सोच रही हूँ मेरी ननद को कॉल करने के लिए, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है। जो मोबाइल है प्राची हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में लेकर है। और जीजा जी को एक मोबाइल मिल गया, लेकिन उसमें सिम नहीं है। और जीजा जी को फोन लगाएगी तो दुकान पे है, तो दीदी से बात नहीं हो पाती है।
नहीं हो पाएगी तो नन्नू को लगाएंगे, तो कहीं बाहर घूमने गया है स्कूल की तरफ से टूर, तो रात में 10 बजे फोन लगाएंगे, फोन बात कर लेंगे कि दीदी कैसी हैं, क्या है। पहुंच गई हैं आराम से, वो भी बहुत याद कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जेठानी जी को अपने तुम लोग तैयार हो गई, उनको क्यों मेकअप नहीं करवाया, और आप लोग तैयार हो गए। तो हम बताते हैं, मैं अपनी जेठानी का मेकअप देखिए, जो पूजा थी वो बोली है कि जैसे कि आपका कर देंगे, किट्टो का कर देंगे, आपकी जेठानी का भी कर देंगे और ननद का भी कर देंगे। प्लस उनका 4 बजे का था, वो क्या था सोनाक्षी, बुकिंग था ब्राइडल मेकअप 4 बजे का था, 5 दुल्हन का। सोचो वो बेचारी 12 साढ़े 12 बजे हमारे घर आ गई थी और हमारा मेकअप, सोचो एक लड़का लेकर भी आई थी, तो हमारा मेकअप फटाफट मेकअप भी की और किट्टो का भी मेकअप की है। प्लस वो जा रही थी तो कहे कि हम जाकर आते हैं, फिर आपकी जेठानी का और ननद का करते हैं। तब तक जब तक वो किट्टो का मेकअप कर रही थी, तब तक लड़का से, जो उनके साथ एक लड़का आया था, तो लड़का मैंने इनसे बोला मेरी ननद का कर दीजिए, फिर हम अपने जेठानी का करवाते हैं। तो हमने सबका सोचा था करवाने के लिए, टाइम लग गया था ना बुआ का हेयर कट, मेरा भी। हाँ, अब वो आती ना, अगर ये हेयर कट नहीं करवाती, मेरी ननद हेयर कट नहीं करवाती और थ्रेडिंग सबने बनवाया था, अगर नहीं करवाती तो सबका मेकअप हो जाता, लेकिन टाइम नहीं था, उनका ब्राइडल मेकअप था। एक तो पूजा आ भी नहीं रही थी, लेकिन बोले कि चलिए हम आप लोग के पास टाइम निकाल कर हम आ जाएंगे, फटाफट मेकअप करके चले जाएंगे, क्योंकि उनका बुकिंग ऑलरेडी बहुत पहले से रहा था। बेचारी एक बार आई फिर गई, फिर वो फंक्शन में भी नहीं आ पाई। 4 बजा, इतना मतलब कि अरे जो बुकिंग किया था इतना फोन आ रहा था, फोन पे फोन आ रहा था, बेचारी छोड़ छाड़ की सब कुछ भाग गई। बोली दीदी मैं जा रही हूँ, क्योंकि देखिए दुल्हन का मेकअप है वो बहुत जरूरी है, आप लोग के लिए आगे यही बड़ी बात है। तो कहे मैं जाकर आता हूँ, फिर उसके बाद मैं मेकअप वगैरह कर दूंगी। लेकिन वो मतलब 5 दुल्हन को तैयार करने में टाइम लग गया काफ़ी। बेचारी रात को सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था, इस 11 साढ़े 11 बजे रात को आई थी। वो वादा की कि मैं जा कर आऊँगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जेठानी को मैं ही तैयार की थी। वो एक वर्षा थी तो वो तैयार की थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उनको अपने हाथ से तैयार किया कि ख़राब नहीं लग रही थी, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो उनके आई मेकअप हमने किया था, और हेयर स्टाइल मुझे नहीं आता है बनाने, तो हेयर स्टाइल उन्होंने बना था। और साड़ी मुझे नहीं पहनाने आता है, वो जो मतलब लिपस्टिक वगैरह होता है, जो मतलब आँखों का सजावट वगैरह होता है, कर दिए थे। और ननद का तो भी फटाफट करवा दिए थे। ऐसी बात नहीं थी कि जेठानी का मेकअप क्यों नहीं करवाई, तो उनका भी हमने बोला था, लेकिन टाइम नहीं था। अगर आपको नहीं विश्वास है तो अगर पूजा जी आएंगी कभी हमारे साथ रहेंगी, तो हम उनसे आप लोग से ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में कभी बोल देंगे कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी। तो बात यही है, अब ज़्यादा हम टाइम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं। पतिदेव को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे साग सब्जी कुछ लेकर आइए, खाना पीना बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और ब्लॉग यहीं से एंड करते। वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।